बोलो मासूमा, जो तुम मेरे सामने कह रही थी। What happened? डरो मत मासूमा, साफ साफ कहो। क्या साफ साफ सुनवाना चाहते हो तो मुझे मासूमा से? मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। मासूमा, तुम खामोश क्यों हो? बोलो। वो मैडम मुझसे पपीते कटवाती हैं और हर्बल टी बनवाती हैं। So what? मुझे पपीता पसंद है। I love papayas. What's a big deal? इस मासूमा को ना खामखा डरा कर रखा हुआ है इस घर में, और कुछ नहीं। मासूमा, तुम जाओ। मासूमा, जरा बताओ मैडम को, प्रेगनेंसी में पपीता खाने से क्या होता है? ताकि हमल ना रहे। I mean, are you serious? और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? अजान, trust me, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। ये तो मेरी डाइट का हिस्सा है, और मेरा सारा डाइट प्लान जहारा आंटी देखती हैं। पूछो तुम मासूमा से। मासूमा, तुम अब तक यहीं खड़ी हो? तुम होती कौन हो? मेरे बच्चे के मुतालिक अकेले फैसले लेने वाली? हाँ, वो मेरा बच्चा भी है। उसके जीने का, उसके रहने का, ना रहने का फैसला तुम अकेले कैसे ले सकती हो? What do you mean? क्या मेरी मर्जी शामिल नहीं है इन सब में? नहीं है तुम्हारी कोई मर्जी शामिल। किसी की भी मर्जी शामिल नहीं है, ये अल्लाह की अता है जो वो हमें दे रहा है। लुक अजान, अभी हम दोनों यंग हैं, हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, और देखो ना, अभी हमने साथ जीना शुरू किया है, कितनी मुश्किलों से हम एक हुए हैं। तो ऐसे भी क्या फर्क पड़ता है बेबी हो या ना हो? क्यों फर्क नहीं पड़ता? मुझे फर्क पड़ता है। क्या क्या प्लान मैंने बना रखे थे। लंदन जा रहे थे ना हम दोनों चेकअप करवाने के लिए, और तुम उसको कत्ल करना चाहती हो। कत्ल? क्या हो गया है तुम्हें? एक मिनट, तुम उस दिन इस सिटी से जंप जो लगानी थी, वो भी मेरे बच्चे को मारने की कोशिश ही थी ना? अजान, अभी तो सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर हुआ है, और तुम इतना पैनिक हो रहे हो। क्या क्या बोले जा रहे हो? पागल हो गए हो तुम? मैंने सोचा था दुआ के बाद मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकता। सबसे बढ़कर तुम मेरे साथ सच्ची थी, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी। फिर बेबी का सुना मैंने, तो मुझे लगा कि तुम ही हो जो मुझे मुकम्मल कर सकती हो। मैंने तो नाम भी सोच लिए थे कि लड़का होगा तो हैदर और लड़की। अच्छा अजान, प्लीज, सॉरी, माफ कर दो मुझे। मैं वाकई बहुत बड़ी इडियट हूं, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी मैं। तुम हमेशा अपने ही बारे में सोचती हो रुमाना। तो अजान को मुझसे मोहब्बत हो गई है। चलो, अजान के खातिर इस बेबी को भी झेल लूंगी। अजान, 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 मेरी बात तो सुन लो। कहने सुनने को राही क्या है रुमान? सिलो, आई एम सॉरी, मैंने वाकई में उस अंदाज से नहीं सोचा था। रुमाना वजाहत हुसैन, अब से तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो। अजान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
तुम जो चाहे करो, तुम्हारा हक बनता है। अजान, अभी हमारी बात अधूरी है। तुम मुझे कभी मुकम्मल कर भी नहीं सकती। अजान, अजान लिसन, अजान यू डोंट लिसन टू। अजान, रुमाना, रुमाना, रुमाना क्या हुआ है? तुम ठीक हो? मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। अजान डॉक्टर। बता दिया अजान को? जी मैडम, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही मैंने उन्हें बता दिया। गुड। ज़्यादा खफा तो नहीं हो रहा था? कमरे के बाहर तक चिल्लाने की आवाजें तो बहुत आ रही थी। ठीक है, तुम जाओ। अल्लाह 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 अल्लाह। सॉरी चचा जान, परी के रोने से आपकी आंख खुल गई। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे तो रोते ही हैं। जाहिर है बच्चे पालना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अक्सर उनके किए गए अमल बड़ों को तकलीफ देते हैं। मुझसे कोई खता हो गई चचा जान? नहीं, शायद मुझसे तुम्हें पालने में कोई गलती हो गई है बेटा। मैं समझी नहीं। क्या मुराद से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? या शायद मुझे ये पूछना चाहिए कि मेरी बच्ची का मुराद से क्या ताल्लुक है? क्या लगता है वो इसका? क्या हुआ चचा जान? आप यही पूछना चाहते थे ना? तो खामोश क्यों हो गए? हाँ, मैं चलता हूं। ठहरिए, आपने सवाल किया है, जवाब नहीं सुनेंगे। दुआ बेटा, मैं जो सवाल दूसरों के कहने पे किए जाते हैं ना, वो ज़मीर पर बोझ बन जाते हैं। रात भर सो नहीं पाएंगे, अजियत में रहेंगे। और मेरा फर्ज है कि मैं आपको हर तरह की अजियत से निजात दूं। मेरा मुराद से क्या ताल्लुक है, यही पूछना चाहते हैं ना? क्या आप यकीन करेंगे? बताइए चचा जान, जो मैं कहूंगी आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? मुराद से मेरा ताल्लुक डर का था, खौफ का था, अकेलेपन का था। हसन का मुझ पर भरोसा ना करने का था, अपनी बच्ची की जान के खतरे का था, अपनों के साथ ना देने का था।
और सुने, क्या हुआ? आपको मेरी बातें झूठी लग रही हैं चचा जान? मेरे उस एक कमरे में तन्हा अकेले न जाने कितना अर्सा कैद रही। मेरी तो फातिहा भी पढ़ ली गई। क्या मेरे किसी अपने ने हकीकत जानने की कोशिश की? पता किया कि सच क्या है? नहीं किया। और जब मैं एक बार फिर से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हूं, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही हूं, तो वो मुराद मेरे सामने फिर से आ जाता है एकदम। फिर किसी एहसान के साथ। आपने उससे पूछने की हिम्मत की कि उसने ये सब कुछ क्यों किया? किसने उसे हक दिया? पूछा किसी ने? नहीं। सब छोड़ें चचा जान। क्या आपको मेरी तरबियत इतनी खराब लगती है कि मुझे बार बार कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है? बताइए ना चचा जान। ये क्या बातें लेके बैठ गए हैं आप दोनों चचा भतीजी? चलें शफीक साहब, चल के सोएं। और दुआ तुम भी अब आराम करो। नहीं चची जान, आराम तो मुझे तब मिलेगा तब चचा जान मुझसे नजरें मिलाकर बात करेंगे। बताइए ना चचा जान, मैं कहां पर सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रही। शायद अजान नहीं, मुराद तुम्हारी मंजिल है और तुम अभी ये तय नहीं कर पा रही हो, क्योंकि तुम अजान का अरूज देख कर आई हो और तुम्हें मुराद के हाल में जवाल महसूस हो रहा होगा। चची जान, हाल में जीना सीखो दुआ, और हमें भी हमारी जिंदगी सुकून से गुजारने दो। चलें शफीक साहब। बेटा, तुम्हारा कहा हुआ एक एक लफ्ज मैं समझता हूं। बस इस मामले पे हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम सो जाओ। तू ही सदियां, तू ही पल है, तू ही मेरे हर दर्द का हल है। तुम बिन जीवन सुना, जीवन के ये सारे लम्हे मैंने तेरे ही नाम है लेके। मैं दिल तू दिया, तू साहिल है, लहर मैं हूँ। क्या अब तक नहीं आए ये लोग? नहीं मैडम, अब तक नहीं आए। अल्लाह करे बस डॉक्टर सही से ब्रीफ करते उन दोनों को। क्या कर दिया? सॉरी मैडम। जाओ यहां से। ठीक हूँ अजान। डॉक्टर ने तुम्हें कहा है बहुत एहतियात करने के लिए। मैंने प्रॉमिस किया है ना तुमसे अजान, मैं अब आइंदा से अपना बहुत ख्याल रखूंगी। हाउस द बेबी? ठीक है, मगर मगर डॉक्टर ने बहुत ज्यादा एहतियात का बोला है। हाई रिस्क है, बेड रेस्ट का कहा है। तो रुमाना तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हें ऊपर नाश्ता भिजवा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं अब यहाँ आ गई हूँ तो आप लोग के साथ ही नाश्ता करूंगी, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा तो फिर क्या खाओगी तुम?
think I'll have fresh juice? मासूमा, जी मैडम के लिए फ्रेश जूस लेकर। जी। अजान तुम बैठो ना। बस फिर मेरा दिल किया कि मैं इतना रोऊं कि मेरे आंसू मेरे सब आंसू बहा कर ले जाए। तुम्हें पता तो है खालू किसकी जबान पे बात कर रहे हैं। बस फिर मैंने बर्दाश्त और अल्लाह से हदायत की दुआ मांगी। वैसे तुमने सच में खालू से ये सब कहा? मैं बहुत चीख चुकी हूँ, रो चुकी हूँ, चिल्ला चुकी हूँ, बहुत दर्द सहा है मैंने। बस अब और नहीं। मेरी बच्ची ये सब फजूल बातें सुनकर बड़ी नहीं होगी। क्या करोगी तुम? फिल वक्त तो मैंने कुछ नहीं सोचा। इस वक्त तो मुझे उसी बेमहर शहर जाना है जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन हाय का नाम मजबूरी, जाना ही पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, जैन तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हें कोई फिक्र और परेशानी नहीं होगी। मुझे खुद से भी ज्यादा जैन भाई पर एतमाद है। उन्होंने मेरा उस वक्त साथ दिया जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी। मैं उनका यह एहसान मर कर भी नहीं उतार सकती। हाँ हाँ, तुम बस कराची जाओ, जैन आने वाले हैं तुम्हें पिक करने। इसकी क्या जरूरत थी समन? मैं चली जाती ना बस पर। अभी से नन बन गई हो। क्या है अगर हमारी मुलाकात हो जाती? तो फिर ऐसा कहो ना कि मेरे बहाने मुलाकातें करने का प्रोग्राम है। हमारे ऐसे नसीब कहाँ। यहाँ तो अम्मी ने पाबंदी लगाई हुई है जैन से बात करने पर, और वहाँ जैन की मम्मा से आमना सामना करने पे एक अजीब सी घबराहट हो रही है। वीडियो कॉल तक ही ठीक रहता है सास से बात करना। समन और डर का आपस में क्या कनेक्शन है? ये नामुमकिन है। अगर मैं उनको समझ नहीं आई या पसंद नहीं आई? मेरी इतनी प्यारी सी दोस्त, इतनी मासूम सी, तो कैसे इनकार कर सकता है भला? लो जी, आ गया आपके सैया जी का फोन। तुम बाहर जाओ, मैं 5 मिनट में सामान पैक करके परिस्ती को लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, 10 मिनट में आना। अच्छा ओके, जाओ। हाउस बेबी? आपको सिर्फ बच्चे का ख्याल है और मेरा आपने पूछा तक नहीं। तो शुक्र करें कि मैं अजान के सामने चुप रही। तुम्हारी खैरियत उस वक्त दरियाफ्त की जाए जब तुम कसूरवार ना हो। आप आखिर चाहती क्या हैं? क्यों मियाँ बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही हैं आप? और वो मासूमा को भी आपने ही कहा था ना, वो सब अजान को बताने के लिए? नहीं, लेकिन मैं चाहती थी कि अजान को तुम्हारी हरकतों का पता चल जाए, और थैंक गॉड कि ऐसा हो गया। कुछ भी हो, लेकिन मेरा मकसद पूरा हो रहा है। मुझे जल्द अज जल्द इस घर में एक बच्चा चाहिए। लेकिन मैंने भी बाजी पलट दी और अजान को अब यकीन आ गया है
कि वो सब मेरी नादानी थी। आप कितनी भी कोशिशें कर लें आंटी, लेकिन मुझे इस घर से निकालना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं दुआ नहीं हूं। मैं तुम्हारा घर और जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही हूं और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। कब बड़ी होगी तुम? लगता ही नहीं है कि तुम वही रुमाना हो जिसने मुराद के साथ मिलकर दुआ को मारने की साजिश की। वही दुआ जिससे आजान ने बेतहाशा मोहब्बत की। सोचो वो तुम्हारा क्या हशर करेगा? What? तो मुराद धोखेबाज निकला? वफादार, मेरा वफादार, उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम अब से मुराद से कोई राब्ता नहीं रखोगी। दुआ से ज्यादा आजान मुराद से चढ़ता है और अभी वाली बीवी पहली बीवी की तरह मुराद से राब्ते में हो, आजान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है कि बच्चे का भी ख्याल ना करे। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? नहीं, सजेस्ट कर रही हूं। मेरे इशारों पे चलना सीख लो, वरना नुकसान उठाओगे। और इस बार तुम्हें वजाहत भी नहीं बचा सकेगा। वो कहाँ है? दुआ बस वो आने वाली है। दुआ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारी सुपरसोनिक जेट जैसी चलती हुई जबान कहाँ छोड़ आई हो? क्या मैं ज्यादा बोलती हूँ? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। तभी तो मैंने अपने कानों का इंश्योरेंस करवा के रखा। बेहतर होता अपनी जिंदगी का बीमा करवा लेते। अरे पॉलिसी तो मैंने तभी ले ली थी जब मैं तुमसे शादी का सोचा था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि जबरदस्ती खुदकुशी एक्सीडेंट नहीं होता। ये दुआ कहाँ रह गई? दुआ ने 10 मिनट में आने को कहा था। देखो होने वाली बेबी, तुम अभी से मुझसे बोर हो गई। तुम 10 सेकंड मेरे साथ नहीं गवारा कर सकती, पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी? इससे पहले मैं तुम्हारा खून कर दूं, यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। भाई ना समन, किससे मैं प्यार करता हूँ। देखो ज्यादा यहाँ फ्री होने की कोशिश नहीं करो, यहाँ बड़े बड़े शहरों की तरह कोई फ्री नहीं होता। सुनो, तुम बदल तो नहीं जाओगे? ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम यूं ही मुझे देखती रही तो मैं आसपास कहीं भी देख नहीं पाऊं। अच्छा ना, बस करो। ला, ये मुझे दे दो और इसका सामान भी। रहने दें चाचा जान, जब मैं अपने ऊपर लगी हुई इल्जामात का बोझ उठा सकती हूँ तो फिर ये तो परी का हल्का फुल्का सा सामान है। अरे रहने दो बीबी, तुम अकेली नहीं जाओगी। या तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी या तुम्हारे चचा तुम्हारे साथ जाएंगे। अब से हर सफर मुझे तन्हा ही तय करना है। यूं जवान लड़के के साथ तन्हा जाके एक और चांद चढ़ाना है क्या? अभी तक तो सहेली साथ थी, अब क्या उससे भी हाथ धोना है? सुनो बीबी, यूं अकेले जिंदगी नहीं कटा करती, वो भी एक तलाकन की। सरिया बस। ले, हो गई चुप। लेकिन लोगों को क्या कहकर चुप करवाएंगे आप? बेटा, ये नादान है, लेकिन एक बात दुरुस्त कह रही है।
तुम्हें अब किसी का हाथ थाम लेना चाहिए। अरे दुआ, तुम्हारे चचा शर्मा रहे हैं, इनकी जुबान साथ नहीं दे रही। अब तुम्हें ना बच्ची के बाप का हाथ थाम लेना चाहिए। तुम कराची से वापस आ जाओ, फिर बात करते हैं इस पे। बेटा तुम्हारी चची ठीक कह रही है। मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, फिर वहां मुराद से भी मिल लूंगा और बच्ची के टेस्ट भी हो जाएंगे। मैं अपनी बच्ची के इलाज के लिए जा रही हूँ और आप लोग जान, मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। दुआ बेटा, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। खुदा के लिए यूं बदगुमान होकर मत जाओ। मैं बेचैन रहूंगा। चाचा जान, सिर्फ एक आप ही तो मेरे अपने थे। सिर्फ खोने के लिए मेरा अपना वजूद बचा है। तो अब क्या आप हाथ पैर जोड़ के माफी मांगेंगे इस नाफरमान से? देखा नहीं आपने कैसे सर उठा के निकली है, जैसे कोई ट्रॉफी जीत ली हो। तुम्हारी वजह से मैंने आज दुआ के साथ ज्यादती की। शायद ही कभी मैं खुद को माफ कर पाऊं। हाय अल्लाह, अब क्या करूं? ऊपर से वो जहां आला खफा हो जाएगी। मेरे 25 लाख के सुहाने ख्वाब भी ख्वाब ही रह गए। मैं भी अमीर होते होते गरीब हो गई। हाय दुआ, कभी हमारे काम ना आना, कभी मेरा अच्छा ना होने देना। हेलो डैड। हेलो मेरी बच्ची, मेरी जान, कैसी हो? ये तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? तुम जानती हो ना तुम मुझे कितनी अजीज हो, कितनी प्यारी हो तुम। डैड मैं ठीक हूँ। आवाज से तो नहीं लग रहा बेटा। मैं काम करता हूँ कि मैं आके तुम्हें खुद अपने साथ लेके जाता हूँ। नो, अजान मेरा बहुत ख्याल रख रहा है। वैसे भी आज जो मेरी ये हालत है वो सिर्फ आपकी वजह से है। मेरी वजह से? मुझे तुमसे ज्यादा कोई अजीज नहीं है, समझी? और मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता, खास तौर पे उस जिंदगी के लिए जो कि दुनिया में भी आई भी नहीं। ये बात तो आपको पहले कहनी चाहिए थी ना, जब आप बेबी कैरी करने को कह रहे थे। अब अजान का इस बेबी को लेकर जुनून बहुत हद तक बढ़ गया है। मैं चाह कर भी अब पीछे नहीं हट सकती, वरना मैं अजान को हमेशा के लिए खो दूंगी। और ये रहा तुम्हारा बैग। मैं चलता हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर देना। I'm just a call away. आपने पहले ही मेरे लिए इतना कर दिया, मेरे पास शुक्रिया अदा करने के अल्फाज नहीं है। कर दिया ना गैर। मैं कहूं ना कहूं, अपनी बहन की कमी पूरी कर दी है। और बहनें भाइयों से हक ले लेती हैं, कोई एहसान नहीं होता। समझ में आई? शुक्रिया जैन भाई। अब यहां शुक्रिया एक्स्ट्रा है, वरना जैन भाई तक मार्क्स पूरे थे तुम्हारे।
आपके घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं और आप मेरे साथ यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मुझे इसी बात का तो अफसोस है कि तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है, लेकिन एक बार परी के सारे टेस्ट हो जाएं तो तसल्ली होगी, तो इत्मीनान होगा। उसके बाद ठाठ से लेके जाएंगे बारात और तुम्हें भंगड़ा करना होगा। जरूर, लेकिन वो करते कैसे हैं मुझे नहीं आता। अरे सिंपल है, तुम्हारे लेफ्ट राइट जो लोग कर रहे होंगे उन्हें कॉपी करना होगा। अपनी सहेली से कुछ सीखो। डन। चलता हूं मैं, ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। तुम्हारा पैकेट रवाना कर दिया। कोशिश करके उसे अपने पास रखना। क्या हो गया जरीना बेगम, किसे मैसेज कर रही हो चुप चुप कर? अब वो मैं दुआ को मैसेज कर रही थी मगर डिलीट कर दिया। जब वो इतने तेवर दिखा रही है तो बनता नहीं है मेरा उसे मैसेज करना। जरीना, तुम्हें नहीं लगता कि हम दुआ के साथ ज्यादती कर रहे हैं? हमें उसे थोड़ा टाइम और देना चाहिए था। इतना टाइम कि परी से बड़ी होके सवाल करने लगे, लोग उसकी जात पे उंगलियां उठाने लगे। हाँ, लेकिन किसी इल्जाम का मकसद ये तो नहीं कि वो साबित भी हो गया है। हम मुराद पर क्यों यकीन करें? हम दुआ का एतबार क्यों ना करें? ठीक है शफीक साहब, आप कीजिए दुआ पे एतबार, सर का ताज बना के रखें। जब ये इज्जत का ताज उछला ना तो आप ही सर पकड़ के रोएंगे। ये जरीना का दावा है। देखिए शफीक साहब, सारी बातें ना सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब सहना पड़ती है ना तभी इंसान को पता चलता है। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि दुआ मुझसे नाराज होके गई है? ओह शफीक साहब, दुआ की नाराजगी की किसे परवाह है? और अगर वो नाराज हो भी गई तो जाएगी कहां? देखिए, जब बच्चा आग में हाथ डालता है तो बड़ों का फर्ज बनता है उसे रोकना। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं दुआ और परीसे की भलाई के लिए कर रहे हैं। देख लीजिएगा, जब दुआ को इस बात का एहसास होगा ना तो वो अपने बचकानापन पे हंसेगी, हाथ उठा उठा के हमारे लिए दुआ करेगी। हाँ, लेकिन देखो, दुआ की मर्जी जानना बहुत बहुत अहम है। किसी भी लड़की की उसकी मर्जी के बगैर शादी कर देना गुनाह है। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे हम? शफीक साहब, मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप अगर दुआ को प्यार से समझाएंगे ना तो वो समझ जाएगी, और जितना जल्दी समझ जाएगी उतना ही अच्छा होगा दुआ और परीसे के लिए। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ। माना, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? हाँ देखो, तुम्हारे ऑर्डर पर मैंने जमीन पर पांव तक नहीं रखा। गुड गुड। ये क्या है? ये देखो। टिकट्स? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। डॉक्टर के पास चलें? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पेन है। तुम्हें याद तो है ना डॉक्टर ने तुम्हारे सामने क्या कहा था कि
थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने में। ये कहाँ के टिकट्स हैं? गैस करो। तुम बता दो ना, मेरा मूड नहीं है। लंदन। लंदन? मगर क्यों? अब जाएंगे वहां तो माली से भी मिल लेंगे और तुम शॉपिंग कर लेना।